जितने भी रोड आपको दिख रहे हैं सब भरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ के पानी ही नहीं जाते हैं। गटर का हालत देखिए, गटर में पानी ऑलरेडी सब दिख रहा है, भरा हुआ है, कहीं जा ही नहीं रहा है, तो रोड का पानी कहाँ जाएगा। आधे एक घंटे की बारिश में ये जल सैलाब भर जाता है। देखिए लोग कैसे परेशान हैं, देखिए। नमस्कार, मैं देव पंडित और इस वक्त मैं खड़ा हूँ नालसोपारा पश्चिम में। हालांकि कई दिनों से चर्चा ये हो रहा था कि इस साल यानी 2026 में क्या वसी विरार डूबेगा या नहीं डूबेगा। इस साल वसी विरार महानगर पालिका ने ऐसी क्या तैयारियां की है, इससे वसी विरार की जनता इस साल राहत लेगी, इस साल वसी विरार डूबने वाला नहीं है, ऐसा आश्वासन उनको दिया गया था। हालांकि हमने पता किया तो मालूम पड़ा कि जो नाले का गटर का काम है लगभग पूरा खत्म हो गया है, और जो गटर काम है छोटे गटर उनका भी जो काम है 75% खत्म हो गया है, ऐसा रिपोर्ट सामने हमारे आया। अर्चना दीवे जो उपायुक्त है वसी विरार महानगर पालिका की, हमारी उनसे बात हुई। उन्होंने बताया कि एक कंपनी है R&B कंपनी, उसके कॉन्ट्रैक्टर हैं रतन सिंह राठौड़। रतन सिंह राठौड़ ने ये पूरा ठेका लिया है, ठेकेदार है, यानी कि पूरे वसी विरार में जो छोटे गटर के काम है, आप दिखाइए यहाँ दिखाइए, ये सब जो छोटे छोटे गटर हैं, इन सब गटरों का साफ सफाई करना, इन पे काम करना, इसका काम दिया गया था रतन सिंह राठौड़ को। आपको जान के हैरानी होगी कि मैं आपको कुछ फोटो दिखा रहा हूं, पहले फोटो देखिए। आप जो फोटो देख रहे हैं ये संतोष भवन का है, धानुबाग का है, गुप्तरपाड़ा का है, विरार पश्चिम का है, नालसोपारा पश्चिम का है। आप जो गटर देख रहे हैं इसी गटर को साफ करने के लिए टेंडर दिया गया था रतन सिंह राठौड़ को, और इस टेंडर का जो कीमत है, यानी कि हर महीने से बता रहा हूं आपको, हर महीना जो है 5 करोड़ का टेंडर दिया गया है, और टेंडर है 3 साल का, यानी कि 3 साल में इनको मिलेगा 180 करोड़, साल का 60 करोड़। तो 180 करोड़ इसी काम का लिया है कि ये नाले जो है, गटर जो है, इस गटर को साफ करना है, इसकी गंदगी बाहर निकालनी है ताकि बरसात में वसी विरार न डूबे। लेकिन लगातार कंप्लेन करने के बाद, लगातार शिकायत करने के बाद भी जो काम होना था वो काम नहीं हो पाया। आप साफ तौर पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। कल रात में बारिश हुई और बारिश जोरदार हुई। 3 घंटे की बारिश में पूरा वसी विरार डूब गया, नालासोपारा डूब गया, विरार डूबा, और हर जगह जहां पे डूबता था डूब गया। और जब हम आज ग्राउंड स्तर पर उतरे हैं और घूम के देख रहे हैं तो वो सारे गटर जिसको हमने पहले देखा था, वीडियो निकाला था, फोटो निकाला था, शिकायत किया था वसी विरार महानगर पालिका में, वो सारे गटर इसी तरह डूबे हुए हैं। बाकी जगहों का फोटो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरह से डूबे हुए हैं। अब बात आती है नाले सफाई की। जो बड़े नाले हैं, जो बड़े नाले शहर के बीच में से निकलते हुए जाके जहाँ निकास है समुद्र में जाके मिलते हैं, वो नाले कई जगहों पे साफ है, उसके भी काम 65% तक या 70% काम हुए हैं। अब ये नाले अगर जाम रहेंगे, पानी यहाँ जाम हो जाएगा तो पानी बाहर निकलेगा नहीं, तो फिर पूरा शहर तो डूबेगा ही। यहाँ पे ये काम कितना होता है, टेंडर कितना जाता है, वो टेंडर जाने पर से काम कितना हो रहा है, इसकी जांच करने के लिए ना तो कोई नगर सेवक सामने आते हैं, ना तो किसी पक्ष के नेता आते हैं, ना तो नए आमदार आते हैं, ना तो पुराने आमदार आते हैं। और जब शहर डूबता है तो सभी एक दूसरे पे खाली आरोप करते हैं कि वसी विरार डूब गया और जिम्मेदार कौन होगा। अगर हमसे कोई पूछे कि इस बार वसी विरार डूब रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है, उसका जिम्मेदार सिर्फ R&B कंपनी और उसके जो ओनर हैं रतन सिंह राठौड़ वो है। उन्होंने पैसे लिए हैं, वो पैसे हमारे हैं, हमारे वसी विरार तमाम उन जनता का है जो मेहनत करके पैसे इकट्ठा करते हैं और उसको टैक्स के रूप में वसी विरार महानगर पालिका को देते हैं ताकि उससे शहर का विकास हो और जो समस्याएं आती है, जो शहर डूबता है वो न डूबे। पैसे लेने के बाद भी इन्होंने काम नहीं किया और जिससे आज वसी विरार डूबा हुआ है। अब डूबने के बाद कई जगहों पे आके नाले सफाई किया जा रहा है, लेकिन जब डूब गया शहर तो अब आके कहाँ पे क्या साफ करेंगे और कितना साफ करेंगे, ये काम पहले ही करना था। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में कार्रवाई क्या होती है। ये जो ठेकेदार है रतन सिंह राठौड़, इनका जो टेंडर है वो रद्द होता है या नहीं होता, इनका जो लाइसेंस है उसको ब्लैक लिस्ट में डालते हैं नहीं डालते हैं। ऐसे ठेकेदार हमारे वसी विरार को नहीं चाहिए जो हमारे पैसे को लेके, हमारे वसी विरार के विकास के लिए पैसे लिए, गटर साफ करने के लिए पैसे लिए, ये सफाई नहीं किए, खाली एक रिपोर्ट सबमिट कर दिए कि 75% काम हो गया है। वास्तव में काम जो हुआ है वो आपके सामने है। अगर काम हुआ होता तो वसी विरार नहीं डूबता।
जनता में आक्रोश है। लोग सामने आके कैमरे पे बोल भी रहे हैं कि हमारे पैसों से हमारे लिए काम नहीं किया जा रहा है। तो देखना होगा इस कॉन्ट्रैक्टर पे क्या कार्रवाई होती है। और 3 साल का टेंडर है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि ये आगे लगातार इनका टेंडर का जो समय सीमाएं बढ़े। ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को तुरंत इनका लाइसेंस रद्द किया जाए और जो अधूरा काम बचा है वसीम विरार गटर सफाई का, उसे पूरा किया जाए। नाला साफ मैडम हुआ था जी लेकिन ये जो है ना गटर, छोटा छोटा जो गटर है ना, इसके कारण जो है नाले में कचरा आ जा रहा है। जी बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर। कचरा तो नगर सेवक गाड़ी लेके आए थे, सब लोग पॉपुलिन और मशीन नाला आई थी। क्लीन करवा दिया था। हाँ, यहाँ पूरा क्लीन हो गया था, एकदम क्लीन दिख रहा था। जैसा वो गटर का पानी दिख रहा है ना, पूरा वैसा पानी पूरा क्लीन दिखता था। लेकिन ये छोटे मोटे, अभी छोटा था, बारिश हुआ कल सुबह में बारिश हुआ छोटा सा, तो गटर का जो पानी आया थोड़ा बहुत, तो पानी आया, उससे कचरा जो है ना वो रिटर्न जो है गटर में से ही, छोटा छोटा गटर में से ही आके बड़े गटर में फिर से मिल गया, फिर से हो गया। तो फिर से पानी भरेगा। हाँ, तो भरेगा। और ये पूरा गंदगी आपके घरों में बाहर। हाँ, ये अभी इधर हम लोग रहते हैं, हम लोग को इन्फेक्शन होता है। हम लोग को सारे गाले वाले जो यहाँ से वहाँ तक है, सबको इन्फेक्शन हुआ है। एक को तो डेंगू हुआ है और यहाँ पे उसका इलाज नहीं हुआ, गाँव में चले गए हैं। इधर ज़्यादा से ज़्यादा लोग को कलम बीमार होना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे, यहाँ पे गड्ढा हो जाता है, यहाँ पे भी डालिए वीडियो, यहाँ पे गड्ढा हो जाता है। यहाँ पे बच्चे लोग को पानी जो है, पानी हमेशा गिरता रहता है। अभी थोड़ा सा बारिश होए, यहाँ पे पानी जमा हो जाएगा और बच्चे लोग इसी नाले में से, इसी पानी में से स्कूल जाएंगे आएंगे। बताइए, स्कूल के आने जाने से लिए क्या नाम, बच्चे लोग को कितना तकलीफ मिलता है। जी बिल्कुल। हाँ।